प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारे। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद, नूपुर रव श्रवण परी सुनि श्यामई सुध बिसरी। यह पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति ही जटिल है, अटपटी है, और स्वामी जी की रसरीति के रचे भये जो भी पद हैं वे भी भैया बड़े ही अटपटे हैं, और उनके भाव भी अटपटे हैं। कह कछु रहे हैं और समझ में कछु आ रहे है, और अर्थ बिनके कछु और हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी स्वयं ही कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा की अटपटी बानी, हम और कहत ये कछु और बनो। हम कछु और कह रहे हैं, इनकी समझ में कछु और आ रहे है। तभी तो वे ये कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लय हो। ना तो इनके स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की कोई शोभा को वर्णन कर सके है, ना इनके खेल को कोई देख सके है, और ना ही भैया या अटपटी वाणी को बिगर इनकी कृपा के खेल कोई नहीं देख सके, ना इनकी वाणी को कोई समझ सके, और ना ही कोई भैया या रसरीति को वर्णन कर सके। अब यहाँ के आप क्रम क्रम पे अलग अलग भावन को सुनो। जैसे चाचा वृंदावन दास जी स्वामी जी की केली माल को समझ के आप वर्णन कर रहे हैं, जैसो इनकी समझ में आयो कि श्री स्वामी रसरीति को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के बाबरे सौबक है।
स्वामी जी की रस रीति तो स्वामी जी की कृपा ते और स्वामी जी के जनन के अलावा कोई और यदि कह रहे हो है तो बाकू आप सबन को आप बाबड़े समझ लियो। तो ना तो कोई भैया या रस रीति को कोई कह सके है, जैसो कि इनके भावन के अनुसार मैंने जो आपको प्रमाण दिए हैं, और ना ही स्वामी हरदास जी की रस रीति को बिगर स्वामी जी की मर्जी के कोई भैया ले सके है। सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। तो ना कोई आए ले सके है और ना ही कोई आपको समझ सके है, क्योंकि हम कछु और कह रहे हैं और ये कछु और समझ रहे हैं। इनकी जो समझ है वो भैया और समझन जैसी है, और या के काजो तो भैया केवल बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या यह निज धन धरी राखी हृदय में। तन मन प्राण भैया ये श्री हरिदास मैं जब तक नहीं है जा मैं तब तक भैया या को समझनो या रस रीति को अत्यंत ही दुश्वार है। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज के परम कृपा पात्र और श्री भगवत रसिक जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी या रस रीति को कैसे समझे वो कछु दोहा आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। ये जो प्रमाण दिए जाएं वो या हमारे दिए जाएं कि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है वह जगह पे जाके स्थिर रह जाए, यह हमारे दिए जाए हैं कि जो निज रसि के अनन्यता रहे विश्व भरपूर, बिन विचार जीवन जुगल ये रस बहुत दूर ते दूर। ये बहुत रहस्य भरो भयो दोहा है। जाकू लोग जो रस कहें और अनन्यता कहें, स्वामी जी को रस और स्वामी जी की अनन्यता भैया इन सब रसनते तो रस दूर है और इनकी अनन्यतांते ये अनन्यता दूर है। अब क्यों दूर है ये? हमारे यहाँ को जो रस है वो भैया और प्रकार को रस है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि और काम प्रेम रस और हमारा जो प्रेम है वो और प्रेमंते भिन्न प्रेम है। हमारा जो काम रस है वो और काम रसनते भैया भिन्न काम रस है। और हमारी जो ये जोरी है जो या रस को अहरनिश बिलसती रही आवे भैया, ये जोरी भी भैया सब जोरिन ते बिलग है, अलग है, विलक्षण है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि नित्य अनंत अनादि के बोले जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद लोक ते रीत विलक्षण। तो हमारी अनन्यता अलग प्रकार की है। काऊ समय हमारे ठाकुर जी जब अन्य साधु या तो बे कभी हमारे ठाकुर जी तो मिलवे आ जाते, या हम कभी रास्ता में जाते तो बे हमें मिल जाते। वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते तो जब कोई रस की चर्चा होती अन्य उपासकनते अन्य रसिक जननते, तो काऊ समय ऐसी कोई बात आई वे हमारी वाणी को प्रमाण दे के और अपने पदन सिद्ध करने की चेष्टा हमारे ठाकुर जी ते करने की कियो करते हैं। तो एक बार हमारे ठाकुर जी ने एक महापुरुष थे, नाम लेना तो भैया यूँ उचित नहीं समझे हैं, क्योंकि अपनी अपनी उपासना सभी लोगों को अच्छी लगे हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने उनसे कही तो कहा आपके प्रियालाल काम केली के ही अनन्य हैं। कहा आपके यहाँ सघन वृंदावन आंगन में जो रोमन को और अंगन को जो मिलन है वही सघन वृंदावन आपके यहाँ है।
तो कहा आपके प्रिया प्रीतम के माता पिता नहीं हैं क्या, वो जन्म कर्म ते रहित हैं। कहा वो हमारा जो वृंदावन समझायो है, जहाँ केवल काम केली रस में ही ये डूबे रहे हमें, तो कहा आपको भी वृंदावन ऐसा है। तो हाथ जोड़ करके वो बोले कि राधा प्रसाद जी, मैं स्वामी जी की उपासना और स्वामी जी महाराज की रस रीति को बहुत ही सम्मान पूर्वक ध्याता हूँ, देखता हूँ, निहारता हूँ। मेरी बड़ी भारी श्रद्धा है और स्वामी जी महाराज की कृपा जब मैं आप में देखूँ तो मेरी आपके प्रति भी बहुत श्रद्धा है। हमारे यहाँ इन चारों चीज़ों में से कोई अनन्यता नहीं है, हमारी अनन्यता अलग प्रकार की है। तो यहाँ ये समझना है कि जो बिहारी वल्लभ जी जो समझा रहे हैं अपने निज जनन को, वो ये कह रहे हैं कि जो निज रसिक अनन्यता रहे विश्व भरपूर, बिन विचार जीवन जुगल रस बहुत दूर ते दूर। जिन जिन लोगों ने अपनी अनन्यता अपने हिसाब से भैया कर रखी है, स्वामी जी की अनन्यता बिल्कुल भिन्न है और स्वामी जी को जो रस है वो बिल्कुल भैया सबसे दूर है। ये यहाँ कोई की फिर आप कह रहे हैं कि ये भगवत कह रहे हैं मैंने और ये और जब मैं मन क्रम वचनते तनते मनते समर्पण की भावनाते मैंने वृंदावन को दृढ़ वास कियो, तब फिर मोकू स्वामी जी महाराज ने अपनो निजी स्वरूप प्रदान कियो। भगवत रसिके अनन्य सुख दर्शो अमल अनूप। जो वर्णन में नहीं आ सके है वह स्वरूप के दर्शन भगवत रसिक जी की कृपा ते मोकू तब भय, ऐसा आप वर्णन कर रहे हो। उज्ज्वल भाव सुभावत। मैंने या रस में जो भाव रखो भैया वो अत्यंत ही उज्ज्वल भाव रखो। उज्ज्वल जामे भैया काहू भी प्रकार की मन में शंका नहीं रखी और ऐसा स्वभाव बना लियो कि मोकू स्वामी हरदास जी महाराज के रस के अलावा और कोई रस को मोकू भैया श्रवण नहीं करना है। दृढ़ उपजो वैराग्य। और फिर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न भयो। वैराग्य को अर्थ ये नहीं है कि आप भैया कपड़ा पहन के कोई भी प्रकार के और आप अपने को साधु और बैरागी मानने लग जाओ हो, ऐसा नहीं है भैया। हम भेष तो ले लें पर भेष के संग आवेश भी तो होना चाहिए। जब तक हमारे भीतर आवेश नहीं होगा तो भेष को लेवे तो फायदा का होगा।
और कंचन कामिनी देहते जतन चित्त मन भाव। बोले जब मोकू रसकन को संग मिलो, रसकन को सत्संग जब मैंने सुनो, तो भैया कंचन और कामिनी ते सहज ही और इन्हें मेरो फंद छुड़ा दियो। ऐसो ही श्री सहचई शरण जी कह रहे हैं कि मीठा मंजू पिलाया प्याला ऐसा मुर्शिद मेरा। बिहारी वल्लभ जी को तो प्यालो पिलायो भगवत रसिक जी ने, और सहचरी शरण जी को जो प्यालो पिलायो है वो राधा शरण जी ने, जिनने केलीमाल की टीका लिखी है। तो वो ये लिख रहे हैं कि मीठा मंजू पिलाया प्याला ऐसा मुर्शिद मेरा। मुर्शिद कहें गुरु ते, और रसिक राजुदा मैं गुलाम जिम कामी कामिनी चेरा। आज मैं गुरु कृपाते, रसकन की कृपाते, अब मैं स्वामी जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी महाराज की जो बताई भई रस रीति है, वही में ही मेरो मन अब रमो रहवावे है। अब मैं रसकन को गुलाम है गया हूँ। कहाँ तो मैं पहले स्त्रीन को गुलाम हो, और अब मैं रसकन को गुलाम हूँ। यही बात को ये कह रहे हैं कि कंचन कामिनी देहते, ये गुरुजनन के सत्संग ते, गुरुजनन की कृपा ते, और भैया हमारी जो देह है वो इनते मुक्त करा दी हमारे गुरु ने। क्योंकि गुरु हैं बड़े दयाल अभय पद देते हैं, निर्मोही निष्काम कछु नहीं लेते हैं। अभय पद कौन सो है? श्री अरदास भजे भैया कछु भय है ना। जहाँ काऊ प्रकार को भय नहीं है, वाई कोई नाम तो अभय है। तो ये स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को दर्शावे बारे, स्वामी जी ते मिलावे बारे कौन है? ये रसिक अनन्य जन ही तो हैं। कामी कामिनी चेरा आशिकान दारंग संग करे श्री वृंदावन हेरा। आशिक कान कहे भैया इन रसिक अनन्य जनन ते। रसिक अनन्य जनन को जब मुझको संग मिलो तो मैंने वृंदावन को निहारो। सहचरी शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिचु डेरा। सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो मोहनी मोहन है, इनने भैया इन रसकन की कृपा ते, स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन के सत्संग की कृपा ते, और भैया मेरे हृदय में डेरा डाल दियो। तो कंचन कामिनी देहते जतन चित्त मन भाव। याते बचवे को जतन उपाय भैया ये रसिक अनन्य जन ही बता में है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, जब ते साधुन को संग छूटो तब ते सुजस श्रवण भरी कबहू अमृत अघाय न घूटो। तभी तो कहिए कि अपने निज रसिक अनन्य जनन को संग यदि छूट गयो भैया, तो स्वामी जी महाराज के रस जस को कौन सुनावे वो। एक जगह बिहारी दास जी जो कह रहे हैं कि सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं, ते पथ चलो जो बहुरे नाऊं, जन्म मरण भय भरम भुलाऊं, बस वृंदावन उत्तम ठाऊं, और ये सत्संगति परमारथ पाऊं। तो या श्रीधाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज की रसरीति के जो अनन्य रसिक जन हैं, उनके सत्संग ते भैया तुम्हें ये सहचरी स्वरूप सहज प्राप्त हो जाएगा। बिहारीन दास भई गुण गाऊं, नित दंपति संपत्ति ही लड़ाऊं। वो तुमको सहचरी स्वरूप प्रदान कर सके। तो यहाँ आप कह रहे हैं वृंदावन तन मन भरो,
पिए प्यारी रस रंग। प्रिया प्रीतम कैसे सुरति रंग ते रंगे हुए हैं इन रसिक अनन्य जनन। और भैया मेरे तन मन प्राणन में सत्संग के द्वारा और या रस रीति को रमाए दियो। भगवत रसिके अनन्य संग निरखत के लिए भंग। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि अब मैं अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो अभंग केली है बा अभंग केली को और प्रिया प्रीतम के अंग संग रह के भैया मैं बा अनन्य केली को निहार रहे हूँ। भगवत रसिके अनन्य संग। स्वामी जी की रस रीति तो भैया स्वामी जी के रसिक ही प्राप्त और नहीं है। बिहारी वल्लभ ये अनुभव हमारा और एक दिन भैया स्वामी जी की रस रीति को पावे को भैया और कोई सरल साधन